कोसली में आज हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पतालों में 1100 नए डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है और दवा वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए अलग पोर्टल तैयार किया गया है। कोसली अनाज मंडी स्थित किसान भवन में मार्केट कमेटी के चेयरमैन महेश यादव और वाइस चेयरमैन दिनेश गोयल को कुर्सी पर बैठाने के बाद मंत्री ने कहा कि सामान्य अस्पतालों को आधुनिक मशीनों व संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। जल्द ही कोसली में रेडियोलॉजिस्ट और विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को भी दूर की जाएगी। उन्होंने शहादत नगर नर्सिंग कॉलेज में अगले साल से कक्षाएं शुरू होने की जानकारी भी दी। बिहार में भाजपा की जीत पर खुशी जताते हुए मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। साथ ही 16 नवंबर को नारनौल में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर भी क्षेत्र में उत्साह बताया। आज हम कोसली आए हुए हैं। मार्केटिंग कमेटी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं सबकी नोटिफिकेशन हो चुकी है और आज उन्होंने हमें बुलाया कि बोले कि हमारे मुझे सीट पे बिठाएं, तो हम बेसिकली सीट पे बिठाने आए हैं आज कोसली में। स्वास्थ्य मंत्री जी, आप बहुत अच्छा काम पूरे जिले में, पूरे दक्षिण हरियाणा में कर रही हैं। विशेषकर हरियाणा में भी चल रहा है, लेकिन कोसली नागरिक अस्पताल है और यहाँ पर सभी डॉक्टरों की लगभग अभाव है जो भी स्पेशलिस्ट है। एक मशीन आई है एक्सरे 24 लाख की, उसकी फिल्में नहीं है। और पूरा नागरिक, जैसे रिवाड़ी का बड़ा हॉस्पिटल है, इसी तरह नागरिक उपमंडल जो कोसली का अस्पताल है, बहुत सारे एरिया को कवर करता है और इसमें एक अल्ट्रासाउंड मशीन भी चाहिए और डॉक्टरों की पोस्टिंग भी नहीं है। नहीं तो स्पेशलिस्ट जो रेडियो तो है नहीं जी, पहले तो आई का भी नहीं है, ऑप्थेल्मोलॉजी का भी नहीं है, ऑर्थो का भी नहीं है, कोई भी स्पेशलिस्ट नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, मैं जानती हूँ। इसकी वजह से सारी जगह नहीं हो सकते। हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट हम और लें, स्पेशलिस्ट और लें। पूरे हरियाणा की बात नहीं, दक्षिण हरियाणा या किसी और की, मैं पूरे हरियाणा में कोशिश कर रही हूँ जहाँ नहीं है। पहले सेंट्रल जो हमारे जनरल हॉस्पिटल है, सिविल अस्पताल डिस्ट्रिक्ट का है, उसको हम ज्यादा ताकतवर तंदुरुस्त कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा है पहले भी कि उसके बाद आती है सीएचसी और सब डिविजन अस्पतालों की और फिर पीएचसी की। बहुत सारी चीजें जिन पे बहुत ज्यादा काम अभी भी बाकी है, मैं ये मानती हूँ, मगर धीरे धीरे ही वो काम, क्योंकि पहले डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत थी। हमने 1100 से भी ज्यादा डॉक्टर दाखिल किए हैं। उसके साथ साथ बोला जाता था कि दवाइयां नहीं, दवाइयां आज के दिन 70% मैंने खरीदी HMSCL के थ्रू, तो कोई दवाइयों में कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर डिस्ट्रीब्यूशन में कमी है तो वो उसके लिए मैंने CMOs को बोला है कि वो जल्द से जल्द, क्योंकि पोर्टल बना हुआ है दवाइयों का, अगर पोर्टल पे दवाइयां दिख रही हैं और तुम्हारे पास नहीं है तो ये क्यों हो रहा है। साथ तीसरी बात थी मशीनों की। मशीनों पर भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि मैंने जहां तक एक्सरे मशीन्स हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, सभी सिविल अस्पताल के लिए पूरी तंदुरुस्त कर दी हैं। और जो मशीनें पहले वहां चल रही थी उनको वहां भेजा है जहां पहले मशीनें ही नहीं थी। तो जैसे आपका सब डिविजनल अस्पताल है, अगर आप बोल रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पर मैं जल्द से जल्द काम करवाऊंगी। मैम, एनडीए की सरकार बिहार में बनी, क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है, ये हमारी सरकार बनी है और मैं तो कहूँगी एक तरफा ही एक मैंडेट मिला है, बिहार वालों ने दिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार चाहिए। सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी, और आने वाले वक्त में सरकार तो हम बनाएंगे ही। और इस बारी 100 से या 200 से 150 से भी ऊपर अगले इलेक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे। और शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज बनके तैयार है, उद्घाटन हो चुका, लेकिन क्लासें नहीं बैठ पाई है। जी, जब उद्घाटन हुआ था, आप जानते हैं, जब तो सितंबर में हुआ था, तब थोड़ा लेट था इस साल में क्लासेस शुरू करने के लिए। अगले साल डेफिनेटली क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उद्घाटन के बाद आपको मालूम है हमें टीचर्स लगाने पड़ते हैं, हमें स्टाफ लगाना पड़ता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए था। इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था, अगले साल डेफिनेटली वो शुरू हो जाएगी। अभी साल सरकार को साल भर हो गया, हमारे विधायक जी को कितना नंबर देंगे आप 100 में से? 100 में से? हाँ। मैं 10 में से, मैंने कहा 100 में से मैं 90 दूंगी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब भी मैं देखती हूँ कि जब लोग आते हैं अपने पास, तो हमेशा ये बोलते हैं कि अनिल जी के पास गए थे, उन्होंने काम कर दिया। अगर अनिल जी बोलते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है तो राव साहब को भेज देते हैं,
और अगर हेल्थ का काम होता है तो सीधा मेरे पास आ जाता एक IMT का क्या चल रहा है जी, बनेगी या अनाउंस तो करा दिया आपने, बहुत अच्छा यहाँ तो जमीनें कुछ कम दी हैं है। वो जमीन का मसला चल रहा है IMT पे, इसमें कोई दो सवाल नहीं है। इस पे आई थिंक विधायक जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे आपको। मगर ये मामला अभी भी चल रहा है, इस पे कोई पुनर्विराम तो लगा नहीं है। हाँ जी।